गुंडा मवाली चोर डाकू रेपिस्ट दंगाइयों का डर नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल बुलडोजर का डर है। और ये किसके कारण हुआ है? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के वजह से हुआ। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि राम भक्तों को इतनी तकलीफ भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए। फूल बरसाओ, होली में गुब्बारे मारो, देखो वो भी तुम्हारा स्वागत ही करेंगे। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत फैलाओगे तो नफरत ही मिलेगा बदले में। सब सभी को पता है दोस्तों, रमजान का महीना है और रामनवमी भी एक साथ ही आ गया था। मतलब पूरे भारत में दो खुशी एक साथ हमें देखने मिली। एक तरफ मुसलमान रमजान की खुशियां मना रहा है, दूसरी तरफ रामनवमी पर हिंदू लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट आ जाता है। क्या ट्विस्ट आ जाता है? जैसे आप सभी को पता है, जो दंगाई होते हैं रास्ते पर, घर पर, छत पर, कहीं भी होते हैं, जब पत्थर फेंकना होता है तो उनका कोई धर्म या मजहब नहीं होता है। लेकिन जब उन पे बुलडोजर चलाया जाता है तो उनका धर्म मजहब लोगों को दिखने लग जाता है। वो कैसे दिखने लग जाता है आप लोगों को पता चलेगा। जैसे आप सभी को पता है, जो बुलडोजर वाले बाबा, भगवाधारी सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का जो नुस्खा है वो पूरे देश भर में काम आ रहा है दोस्तों। जगह जगह पर, यहाँ तक कि मुझे लगता है दुश्मन को अगर हराना है ना तो बम गोला हथियार को तो साइड में रख देना चाहिए, बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए। बाखूबी से बुलडोजर का सही इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ जेसीबी का, बुलडोजर का यह इस्तेमाल होता है घर को बनाने में, जो आशियाना हम बनाते हैं उसके लिए गड्ढा खोदने में बहुत ज्यादा मदद आती है। लेकिन आज के तारीख में चाहे गुंडा मवाली डाकू चोर, खास करके रेपिस्ट हो, उनकी अभी खटिया खड़ी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो रही है? उनके घर को गिरा दिया जा रहा है। क्यों गिरा दिया जा रहा है? क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। इससे क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार गुंडा मवाली चोर डाकू रेपिस्ट दंगाइयों का डर नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल बुलडोजर का डर है। और ये किसके कारण हुआ है? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के वजह से हुआ, जो कि एक भगवाधारी सीएम है, बिना किसी के साथ भेदभाव किए सबको सबकी जगह पर पहुंचा दे रहे। और यही देखा देखी पुण्य, देखी देखा पाप हर जगह पर हो रहा है। पूरी देश में बुलडोजर की मांग बढ़ चुकी है। जी हाँ, रामनवमी पे बहुत लोगों ने कहा शबनम शेख आप रामनवमी पे नहीं बोल रही हो, बड़ी दोगली हो। अरे दोगली नहीं हो, थोड़ा बिजी थी, थोड़ा मेरा भी तबीयत खराब था ना, इसलिए नहीं बोल रही थी। अब बोल रही हूँ मैं, अब डंके की चोट पे बोल रही हूँ कि जब पत्थर फेंकते हो तो तुम्हारा मजहब नहीं दिखता है, लेकिन जब तुम्हारे घर को तोड़ा जाता है तो तुम्हारा मजहब दिखाई देता है कि देखो मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है। चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश में तो खैर किसी की हिम्मत तो हुई नहीं कि रामनवमी पर, राम जी के जन्मदिन पर किसी भी दंगाई की मजाल हो कि वो पत्थर फेंके। आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जगह पर फूल फेंके जा रहे थे। ठीक है, फूल फेंके जा रहे थे। लोगों को जो रामनवमी की यात्रा, जो शोभा यात्रा बोलते हैं ना जिसे, वो निकाली जा रही थी, रैली निकाली जा रही थी, उनको ठंडा पिलाया जा रहा था, पानी पिलाया जा रहा था, शरबत पिलाया जा रहा था। ये सारी चीज़ें आपको देखने मिली होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अन्य राज्यों में बहुत खतरनाक सिचुएशन था। आप लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे घरों को तोड़ना पड़ा। और इसके बाद क्या हुआ, जितने भी लिबरल्स, जितने भी लिब्रांडूज, जितने भी कट्टरपंथी लोग थे अपने बिलों से बाहर निकल के आ गए। जब पत्थर फेंका जा रहा था तब किसी ने एक आवाज़ तक नहीं निकाली, लेकिन जैसे ही उनके घर पे बुलडोजर चला सब अपने बिलों से बाहर निकल के आ गए। ओवैसी जी को वोट चाहिए तो वोट के लिए वो जा करके दिल्ली में खड़े हो गए। अब दिल्ली में हाल फिलहाल में हनुमान जी के जन्म उत्सव पर कैसे वो वहां पर खड़े हो गए जाके, जब पत्थरबाजी हुई थी तब तो वो दिखे नहीं, कुछ उन्होंने कहा नहीं। और आपको दिल्ली का मैं बता दूं दोस्तों, दिल्ली के अंदर रियल में बता रही हूँ, दिल्ली के अंदर है ना सिर्फ मुसलमानों के अवैध किए हुए जगह को नहीं तोड़ा गया दोस्तों, यहाँ तक कि हिंदुओं के भी दुकानों को तोड़ा गया, निस्तानाबूद किया गया, जो उन्होंने भी अवैध तरीके से सड़क को जाम करके रखा था। आप लोग देखो, गुप्ता जी का भी स्टॉल हटाया गया और वहाँ पर पंडित जी का भी स्टॉल हटाया गया, बहुत सारे लोगों का स्टॉल हटाया गया। लेकिन ट्विटर पे क्या ट्रेंड चलाया जा रहा था, इंडियन मुस्लिम खतरे में है। अरे घंटा खतरे में है, तलवार लेके चलते हो, इतना ही तुमको इन पे कुछ बरसाना है ना,
पत्थर के जगह तुम गुब्बारे फेंको इन पे, पता है कब? होली के दिन पानी भर भर के गुब्बारे फेंको, रंग फेंको, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने छतों पे से फेंको, बालकनी से फेंको, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं गारंटी के साथ देती हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये क्या बात हुई, पत्थर फेंकना है? फूल बरसाओ यार, हमारे पड़ोसी है, फूल बरसाओ। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये सुन के कि उत्तर प्रदेश में आए दिन हमें राइट्स के दंगे के मामले सामने आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिचुएशन कुछ और रही दोस्तों। उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा स्टेट सामने आया है। ये क्यों हुआ है? कानून व्यवस्था को लेके। अब कानून व्यवस्था की मैं बात कर ही रही हूँ तो मैं अजान को कैसे भूल जाऊँ दोस्तों। महाराष्ट्र से अजान को लेकर के विवाद बढ़ा। मनसे के जो अध्यक्ष राज ठाकरे जी, जो उद्धव ठाकरे जी के भाई है, मतलब कज़िन भाई है, उन्होंने एक रैली में कहा था कि जो अजान होती है वो अजान नहीं होनी चाहिए लाउड स्पीकर में। अगर अजान हुई तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मस्जिद के सामने, भूंगा लगा करके, स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मतलब बजाएंगे। इसी विवाद के चलते घाटकोपर में एक मनसे के कार्यकर्ता ने सेम यही चीज़ की, तो मुंबई पुलिस ने क्या किया, उसको गिरफ्तार किया, साथ ही साथ जो स्पीकर थे, बैंड्स थे, उसको अपने हिरासत में लिया दोस्तों। देन इसके बाद वापस से जो राज ठाकरे हैं वो कहते हैं मैं महाराष्ट्र वालों को चैलेंज करता हूँ, महाराष्ट्र के जो सरकार है उसको मैं बोलता हूँ कि 3 मई तक अगर सारे स्पीकर्स को नहीं हटाया गया तो हम अपना काम करेंगे, लाइक हनुमान चालीसा को चलाएंगे। नासिक में भी ये चीज़ें होने स्टार्ट हो गई, तो नासिक वालों ने किया, नासिक के जो सीएम नहीं सॉरी वहाँ के जो मेन पुलिस होते हैं ना बड़े, उन्होंने कहा कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी चीज़ें नहीं होगी, हनुमान चालीसा नहीं बजाया जाएगा। हनुमान चालीसा बजाना है तो मस्जिद के 100 मीटर के दूर पे बजाना है और अजान के वक्त नहीं बजेगा, ऐसी जानकारी मिली है मुझे। साथ ही साथ अभी यह जो मसला था ये अब उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह ये मांग की जा रही थी कि जो लाउड स्पीकर है उसको कम कर देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, सबसे बेहतरीन काम किया है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि देखो माहौल को शांति, मतलब जो उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल चाहिए, कोई हमें झगड़ा फसाद आपस में नहीं चाहिए, भाईचारा मेंटेन रहना चाहिए, सबको अपने धर्म को मानने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मानो कुछ भी करो, लेकिन अगर आपके कुछ भी करने से किसी को तकलीफ होता है तो ये काफ़ी गलत है, हम इस पे एक्शन लेंगे, हमें कंप्लेंट आई तो आपको लाउड स्पीकर में ही बजाना है, लाउड स्पीकर में बजाइए, लेकिन मस्जिद के बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे ये मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, गुरुद्वारे की बात हो, चर्च की बात हो, ये सब के लिए है। अगर बैन होगा स्पीकर तो ये हर किसी के लिए बैन होगा, चाहे वो मस्जिद में हो, मंदिर में हो, गुरुद्वारे में हो, चर्च में हो, क्योंकि सब पे एक चीज लागू होगा दोस्तों, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। तो अगर एक तरफा फैसला सुनाएंगे तो ये काफी गलत लगेगा, इसीलिए उन्होंने सबको लेकर चलते हुए कहा है कि जो 100 मीटर के दायरे के अंदर ही अजान होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो हम यहाँ पर एक्शन लेंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी का ये मतलब जो उनके स्टेट में हो रहा है ये चीजें है। अब बहुत सारे जगह पर ऐसा हो रहा है कि बाहर के लोग आ करके, जैसे मैंने काफी वीडियोस देखा है, बाहर के कार्यकर्ता आके ऐसी जगह पर तांडव मचा रहे हैं, लाइक हनुमान चालीसा चला रहे, वहाँ के लोकल्स लोग मना कर रहे, भैया हमें यहाँ हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं चाहिए, मुसलमान आजान कर रहे हैं, हम भी भजन कीर्तन करते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी जगह पर ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जाए, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जाए, क्योंकि पूरे देश में दंगा फसाद हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जहां पर कुछ नहीं हुआ है, इसलिए बहुत सारे लोग यहां पर चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़े। एक बात बता रही हूँ, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि अजान नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि लाउड स्पीकर बैन होना चाहिए, ये तो सरकार कर सकते हो और भारत में हमें क्रिटिसाइज करने की
बस इतना ही कहना चाहूँगी कि राम भक्तों को इतनी तकलीफ भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए। फूल बरसाओ, होली में गुब्बारे मारो, देखो वो भी तुम्हारा स्वागत ही करेंगे। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत फैलाओगे तो नफरत ही मिलेगा बदले में। इतना ही कहना चाहती हूँ। चलो दोस्तों, मिलते हैं अन्य लाइव वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, राम राम, दुआ सलाम।